बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी डिफरेंशिएशन की सीरीज़, जिसमें हम सारे बेसिक फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। सारे इजी से लेके डिफ़िकल्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम सब डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक या आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आप यू विल गेट योर सॉल्यूशंस एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन नाउ। सो इन डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे फॉर्मूलाज। सो आवर फर्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। सो इसका मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स का मतलब है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। सो अगर आप एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो द फॉर्म इट बिकम्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दैट मीन्स पावर एज इट इज़ आगे आ जाती है एंड पावर को हम एक से रिड्यूस कर देते हैं। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम एक एक इसके फॉर्मूला के ऊपर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे डिफरेंशिएशन के रूल्स को फॉलो किया जाता है एंड देन अप्लाई किया जाता है, राइट। सेकेंड फॉर्मूला कम्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स इटसेल्फ, राइट। देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। एक्स इज योर वेरिएबल, ए इज योर कांस्टेंट, सो ए की पावर एक्स मीन्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, सो दैट इज ए की पावर एक्स इनटू लॉग ए। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, राइट। देन ओके, आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि यहाँ पे जो आपका लॉग है दैट इज बेसिकली लॉग टू द बेस ई। सो मेक इट वेरी क्लियर दैट योर लॉग शुड बी विद बेस ई, राइट। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x is minus sin x, d by dx of tan x is sec square x, d by dx of sec x, this is sec x tan x, राइट। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं आप डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ cot x is minus cos x square x, d by dx of cosec x is minus cosec x into cot x, right। एंड जितने भी इन्वर्स ट्रिगो के फॉर्मूलाज हैं वो हम इन्वर्स ट्रिगो का जो पार्ट आएगा डिफरेंशिएशन में, इन्वर्स ट्रिगो का जो पार्ट आएगा उसमें हम फॉर्मूला विद स्पेसिफिकली इन्वर्स ट्रिगो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो हम आज की वीडियो में, बेसिक फॉर्मूलाज जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जाम्पल्स एंड जस्ट सेव द स्क्रीनशॉट और अपने फॉर्मूला सेव करके रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। If you have d by dx of x की पावर 10 let's say, तो डेरिवेटिव होता है x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सो यहाँ पर हम पावर को एज इट इज़ आगे ले आएंगे एंड पावर को एक से रिड्यूस कर देंगे। सो दिस विल बिकम 10 इंटू एक्स की पावर 9, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, d बाई डी एक्स ऑफ, सपोज वी हैव 5 इंटू एक्स की पावर 4 लेट्स से। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को आप बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स डेरीवेटिव लेंगे सिर्फ x की पावर 4 का। सो अगेन द सेम रूल, 5 एज इट इज़, देन पावर एक आगे आ जाएगी और पावर एक से रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस विल बिकम 20x क्यूब, राइट। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का हमने करा था कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, बट अगर आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, तो वो क्या बन जाएगा, e की पावर 2x और x के साथ जो ये कांस्टेंट है ये आगे लग जाएगा। सो दिस बिकम्स 2 इंटू ई की पावर 2x, राइट।
सिमिलरली अगर आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x, सो ये 3 आगे आ जाएगा और e की पावर 3x एज इट इज़, राइट। सिमिलरली अगर हम लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस देखें, सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हमने करा था 1/x, बट अगर आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 2x, तो ये बन जाएगा 1/2x, और ये जो कांस्टेंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। ये बेसिकली आता है बिकॉज ऑफ द चेन रूल, और चेन रूल अब हम डिस्कस करेंगे बिकॉज चेन रूल के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड दिस इज़ द बेसिक ऑफ योर डिफरेंशिएशन। सो आज की वीडियो में हम चेन रूल को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, चेन रूल होता क्या है और चेन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चेन रूल फर्स्ट। चेन रूल कहता है कि आपको कॉन्टिन्यूशन में डेरिवेटिव लेना है, और अगर हम सपोज़ पावर्स की बात करें या हम जनरल में बात करें तो चेन रूल कहता है कि आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है। नाउ व्हाट डू यू मीन को आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है? सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक एक्सपोनेंशियल में बात करते हैं। सपोज़ आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे। सो द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ई की पावर एक्स स्क्वायर, और अब हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताएंगे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, क्योंकि हम पावर आगे ले आते हैं एज इट इज़ और पावर x रिड्यूस कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, राइट। ये होता है चेन रूल, जहाँ पे आप एक कॉन्टिन्यूएशन में डेरिवेटिव करते हैं हर एक चीज़ का, राइट। सपोज़ मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो बाहर हमें सबसे पहले मिला लॉग, तो हम लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, और लॉग का डेरिवेटिव ये कहता है कि लॉग के साथ जो भी है, यहाँ पर हमारे पास लॉग के साथ एक्स स्क्वायर है, लॉग के साथ जो भी है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो हमने 1/x स्क्वायर लिख दिया। एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो अब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। सो नाउ इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना बन जाएगा 2x। दिस विल बिकम 2/x। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। साइन के साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं। साइन x का डेरिवेटिव हम सबको पता है cos x होता है, बट अगर आपके पास साइन 2x है, अगेन द चेन रूल स्टार्ट। चेन रूल कहता है आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है, तो बाहर सबसे पहले मुझे मिला साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और उसके बाद अब मैं अंदर के एंगल का डेरिवेटिव लूँगी विच इज़ 2x, राइट। तो ये बन जाएगा 2 cos 2x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 बाहर आ जाता है। सो दिस इज़ 2 cos 2x। सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, लेट्स से। अगेन चेन रूल, बाहर से अंदर की तरफ, तो पहले हमें साइन मिला, साइन का डेरिवेटिव cos एक्स स्क्वायर, और उसके बाद अंदर के एंगल का डेरिवेटिव दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो दिस विल बिकम 2x cos एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट बढ़ाते हैं। एंड लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर बात करते हैं। अगेन हम जब चले तो हमें पहले साइन मिला, हमने साइन का डेरिवेटिव किया cos, दिस बिकम्स cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, राइट। स्टार्ट करें। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज़ है, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँगी, एंड देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और 1 डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर चेन रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ
log sin x, हमें सबसे पहले मिला log, तो log कहता है कि मेरे अंदर का जो जितना भी टर्म है वो सारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/sin x एज इट इज़, और log के अंदर वाले पार्ट में जितना भी पोर्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो d/dx ऑफ sin x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, so this becomes cos x over sin x. And tell me what is cos over sin? Cos over sin is cot, so this becomes cot x. I hope you're getting it clear, right? Let's take another example, थोड़ा सा और complicated करते हैं. Suppose हमें डेरिवेटिव निकालना है log sin x स्क्वायर का. फाइन, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे d/dx ऑफ log sin x स्क्वायर. अब आप सबको पता चल रहा है, अब आप सब इतना सीख चुके हैं कि हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं. बाहर हमें पहले मिला log, तो log के साथ जितना भी पार्ट है राइट इट इन द डिनोमिनेटर, और फिर जितना भी बचा हुआ पार्ट है अब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे. डेरिवेटिव लेते वक्त हमें पहले मिला साइन, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और अब साइन का एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, सो दिस बिकम्स 2x cot x स्क्वायर. I hope this is clear to you all, right? Next, let's take d/dx of sin e की पावर x square. Take a pause, just pause the video, think of the answer and then check my answer, okay? अपना आंसर खुद निकालें और फिर चेक करें कि आपने सही निकाला है कि नहीं. लेट्स स्टार्ट. साइन का डेरिवेटिव cos e की पावर x स्क्वायर. cos के अंदर जो एंगल है अब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू द चेन रूल. लेट्स रिकॉल, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, तो हम e की पावर x स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे एंड d/dx ऑफ अब x स्क्वायर, तो ये बना cos e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. नाउ प्रॉपरली आंसर लिखने का तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे रीअरेंज करके लिखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तरीके से आंसर लिखें. सो ये चीज़ें आप बोर्ड्स के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आप सीख रहे हैं आप तभी याद करेंगे, राइट? ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए और आपको बोर्ड्स के टाइम पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करने पड़े प्रेजेंटेशन के ऊपर. सो मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर जब भी आप मैथ्स में तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज सिलेबस इज सो वास्ट. आप हमेशा प्रेजेंटेशन पे पूरा ध्यान दें फ्रॉम द स्टार्टिंग, ताकि आपको अपने एग्जाम टाइम में इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े, राइट? आई होप दिस इज़ बीइंग क्लियर टू यू ऑल. लेट्स टेक अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल. सपोज आई हैव टू फाइंड d/dx ऑफ e की पावर साइन x स्क्वायर. अब बात करते हैं. हमने पढ़ा था e की पावर x का e की पावर x, तो बिना सोचे समझे विदाउट एनी सेकेंड थॉट हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे. अब बात आती है कि e की जो पावर में था हमें उसका डेरिवेटिव लेना है, तो साइन x स्क्वायर का हमको डेरिवेटिव लेना है. स्टार्ट करते हैं. साइन x स्क्वायर का होता है cos x स्क्वायर, देन e की पावर साइन x स्क्वायर एज इट इज़, और अब हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ x स्क्वायर, राइट? एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो रीअरेंज करते हुए मैं लिखूंगी 2x e की पावर साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर, राइट? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते हैं. सपोज यू हैव d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4. अब बात आती है कि अब पहले किसको लें, हम पावर को पहले लें या जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले लें. सो द रूल ऑलवेज रिमेन्स द सेम कि आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है, और बाहर आपको सबसे पहले पावर दिख रही है, तो आप पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 4 एज इट इज़ एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर बन जाएगी 3, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, राइट तो ये बना 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। और अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे टर्म बाय टर्म। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको ऐसे पावर्स दिखती हैं सो योर पावर कम्स फर्स्ट और फिर अंदर का ब्रैकेट आता है, राइट एक और लेते हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द पावर। सपोज यू हैव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। सो द थिंग इज, आप बोलेंगे कि हम पहले साइन को क्यों नहीं ले रहे। हमने जो यहाँ एग्जाम्पल करा था, लेट्स से यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन पहले लिया था, साइन की पावर 1 थी, राइट साइन पहले लिया था और एंगल की में पावर थी, तो दैट वाज अ डिफरेंट केस। बट यहाँ साइन क्यूब एक्स है, मतलब साइन एक्स की पावर 3 है, तो पहले हम पावर को लेंगे और फिर हम साइन को लेंगे, तो 3 आएगा एज इट इज़, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। आई होप चेन रूल आप सबको क्लियर हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स just write me in the comment section and I'll try to clear up your doubts in the next video. Let's see few more examples. Okay, d by dx of log sec x plus tan x. I hope this is easy for you all. Again वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर खुद लिखिए एंड जस्ट चेक कि आपने आंसर सही लिखा है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट नाउ। लॉग का डेरिवेटिव, लॉग कहता है कि जितना भी ब्रैकेट के अंदर है सारा डिनोमिनेटर में लिख दो, वी हैव रिटन। और अब जितना भी ब्रैकेट का पार्ट है अब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, राइट सो ये बना 1 ओवर सेक एक्स प्लस टैन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स और टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैथ्स में जो आप फाइनल आंसर अपना छोड़ रहे हो दैट शुड बी इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है दे शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट नाउ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ्स अच्छी होगी। तो मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स को उतना टाइम देना है, मैथ्स में टाइम डिवोट करना है ताकि आपका डर निकलेगा। मैथ्स इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स सो ईजी, इट्स सो प्लेफुल। मैथ्स एक्चुअल में आपका स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करो तो, राइट सो आपको हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। मैं यहाँ से सेक एक्स कॉमन ले रही हूँ। इफ़ आई टेक सेक एक्स कॉमन तो मेरे पास अंदर बचता है टैन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स एंड ये कट गया एंड योर फाइनल आंसर इज सेक एक्स। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप अपने फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दे रहे हैं सो देयर आर चांसेस कि आपका हाफ मार्क्स कट जाए, ठीक है। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मैथ्स को डेली 1 घंटा दीजिए। जिनका मैथ्स वीक है आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा मैथ्स को डेली कीजिए। जिनका भी मैथ्स वीक है ट्राई टू गेट इन लव विद दैट सब्जेक्ट। एंड सेकेंडली, क्योंकि आपके 11th एंड 12th में इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, सो वन वेरी यूज़फुल टिप फॉर यू, आपने फॉर्मूला देखा, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितनी बार फॉर्मूला चाहिए उतनी बार फॉर्मूला पीछे पेज पलट के नहीं देखना है, आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है कि यार इसका फॉर्मूला क्या था या ये आइडेंटिटी क्या थी। याद ना आए तब आप करिए, बट अगर आप बार बार पेज पलट के फॉर्मूला या आइडेंटिटी देखते रहेंगे और उसको लिखते रहेंगे आपको कभी याद नहीं होगी। तो 2 तरीके होते हैं किसी भी फॉर्मूला या किसी भी मेथड को याद करने का। फर्स्ट इज़ कि जब भी आपको कोई फॉर्मूला या मेथड चाहिए तो वो आप रिकॉल कीजिए कि वो क्या था, इंस्टेड ऑफ एकदम से बस पेज पलटा एंड यू चेक इट, ओके। एंड दूसरी चीज़ कि आपको
डेली वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वो फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होते जाएंगे. सो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एंड इट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट. मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस योर ऑल द क्वेश्चंस. एंड सेकेंडली, आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है. आप हर बार पेज उठा के नहीं देखेंगे. नहीं याद आ रहा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तब डेफिनेटली देखिए, बट ऑलवेज ट्राई टू रिकॉल. आप देखेंगे 1-2 दिन में आपके टिप्स पर होंगे. हर चीज़ को टाइम लगता है याद करने में. डिवोट दैट टाइम एंड जस्ट सी द डिफरेंस. जस्ट प्रैक्टिस दीज थिंग्स जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इस वीडियो में. इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए होल हार्टेडली एंड जस्ट सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ विद इन अ वीक और 2 कि आपको मैथ्स में कितना डिफरेंस फील हो रहा है करने में. बट डू स्टिक टू दीज टिप्स. ओके, थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.